अब हम पढ़ेंगे हेडलाइन का है या हेडिंग का है, जो भी कहा जाए अंग्रेजी में। पापियों को नरक से मुक्ति, इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे। यमदूत ने आगे कहा, राजन, नीच, पतित एवं दुष्ट व्यक्ति का दान देने वाला ब्राह्मण गधे की योनि में, दुष्ट याचक नरक की योनि में, गुरु से झूठ बोलने वाला एवं गुरु पत्नी तथा उसके धन की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कुत्ते की योनि में, माता पिता को अपमानित करने वाला गधे की योनि में, और क्रोध के साथ माता पिता से वाणी बोलने वाला मैना की योनि में, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, भाई एवं पत्नी को अपमानित करने वाला कबूतर की योनि में, तथा भाई एवं पत्नी दोनों को छुपाने वाला कच्छप योनि में, स्वामी का अन्न खाकर उसकी इच्छानुकूल कार्य न करने वाला व्यक्ति बंदर की योनि में, किसी की धरोहर को हड़प करने वाला कीट योनि में, दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष रखने वाला व्यक्ति राक्षस योनि में, धान, जौ, तिल, उड़द, कुलथ, सरसों, चना, मटर, चावल, लोबिया, गेहूँ, अलसी अथवा अन्य किसी प्रकार के अन्न को चुराने वाला व्यक्ति गंजे सिर वाला और बड़ा मुँह वाला चूहा योनि में, पर स्त्री गामी पुरुष भेड़िया योनि में नरक से छूटकर उत्पन्न होता है। भाई की पत्नी के साथ संभोग करने वाला व्यक्ति क्रमशः कुत्ता, गीदड़, बगुला, गिद्ध, सर्प और कंक योनि में, मित्र की पत्नी, गुरु पत्नी और राजपत्नी से समागम करने वाला व्यक्ति कोयल योनि में, तथा उन्हीं स्त्रियों से बलात्कार करने वाला पापी कुकर्मी व्यक्ति सुअर योनि में, यज्ञ, दान एवं विवाह शुभ कर्म में बाधा पहुँचाने वाला तथा अपनी कन्या को दोबारा किसी को देने वाला कीट योनि में, देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों को खिलाए बिना खाने वाला काक योनि में, बड़े भाई को अपमानित करने वाला कौज पक्षी योनि में, शूद्र ब्राह्मण की स्त्री के साथ संभोग करने वाला कीट योनि में, तथा इन्हीं स्त्रियों के से संतान पैदा करने वाला काष्ठ का कीड़ा तथा सुअर, कृमि और चंडाल योनि में उत्पन्न होता है। अकृतज्ञ एवं नीच प्रकृति वाला व्यक्ति कीट, पतंगा, वृश्चिक, मछली, कौवा, कछुआ आदि नीच योनि में, शस्त्रहीन व्यक्ति की हत्या करने वाला खच्चर योनि में, स्त्री एवं बालक की हत्या करने वाला कृमि योनि में उत्पन्न होता है। नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को चुराने वाला व्यक्ति जैसे दूध चुराने वाला बिलाव योनि में, तिल व मिश्रित अन्न को चुराने वाला मूसक योनि में, घी चुराने वाला नेवला और कौला योनि में, मछली का मांस चुराने वाला कौवा, बकरे का मांस चुराने वाला प्याज, नौक चुराने वाला झींगुर, दही चुराने वाला कीड़ा, तेल की चोरी करने वाला बर योनि में, शहद चुराने वाला ढांस, एक प्रकार का कीट योनि में, मालपुआ चुराने वाला चींटी, हविष्यान को चुराने वाला बैल, काढ़ा चुराने वाला तीतर योनि में नरक से छूटकर जन्म लेते हैं। लोहे को चुराने वाला कौवा, कांसे तथा चांदी के पात्र चुराने वाला कबूतर, स्वर्ण पात्र चुराने वाला कृमि योनि में, रेशमी वस्त्र चुराने वाला चकवा, अन्य वस्त्रों को चुराने वाला रेशमी कीट, दुकुल चुराने वाला भौरा, आंसुक चुराने वाला तोता, ऊनी वस्त्र चुराने वाला भालू, कपास से निर्मित वस्त्र चुराने वाला कौंच पक्षी, कसाय वर्ण के अस्त्र को चुराने वाला बगुला पक्षी, हरे रंग के वस्त्र चुराने वाला मोर पक्षी, लाल वस्त्र को चुराने वाला चकोर पक्षी, श्वेत वस्त्र चुराने वाला छुछुंदर, सुगंधित वस्त्र को चुराने वाला खरगोश योनि में जन्म लेता है। पुआल चुराने वाला खंजन पक्षी, लकड़ी चुराने वाला घुन, फूल चुराने वाला दरिद्र, साग या फल चुराने वाला हारित नामक कबूतर, जल चुराने वाला चातक, दूसरे की भूमि अपहरण करने वाला भौसड़ सैक आदि नरकों से मुक्त होकर क्रमवार तिनका, बेल, लता, झाड़ी, वृक्ष की छाल आदि वनस्पति की योनि को पार कर मनुष्य योनि में पैदा होता है। ये जो हम लोग बेल, लता, पेड़ बिच्छे देते हैं ना, ये भी है। आप ये मत कहिएगा नहीं जान नहीं, सब में जान होती है। मैं बहुत करीब से इनको प्यार से हला के दिखिएगा, फिर तक पेड़ भी चुपाई देते हुए आपको दिखेगा। बैल के अंड कोषों को छेदने वाले व्यक्ति नपुंसक योनि में पैदा होता है। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप विभिन्न योनियों में पैदा होता है। अथवा मनुष्य योनि में ही अंधा, लंगड़ा, बहरा, गूंगा, कोढ़ी, यक्ष्मा, कैंसर आदि असाध्य रोगों से पीड़ित होता है, अथवा मुख्य रोग, गुदा रोग व नेत्र रोग से पीड़ित होता है, या मृगी रोग का शिकार होता है। अप्रज्वलित अग्नि में हवन करने वाला व्यक्ति अजीर्ण, व्याधि एवं मंदाग्नि आदि उदर रोगों से पीड़ित होता है। अगर अग्नि सही से प्रज्वलित नहीं, जल नहीं रही है, तो भी उसमें हवन करना वो भी सही नहीं है कि हमें धुआं देखना, धुआं चाहिए, धुआं चाहिए भी लोग करते हैं, धुआं नहीं हो रहा है, आग अच्छा जल रहा है, लोग वो भी गलत है। यमदूत बोला, हे राजन,
यह तो रहा पाप करने वाला का वृतांत। अब थोड़ा सत्कर्म करने वाला वृतांत सुनिए। वे शास्त्र वचनों को स्वीकार करने वाला, सभी जीवों के कल्याण, सत्यवक्ता, गुरुजनों, देवताओं, ऋषियों एवं शुद्ध पुरुषों के पूजन करने वाला, सज्जन पुरुषों के साथ सत्संग करने वाला। सज्जन कहाँ रह गए हैं? आगंतुक को उचित सम्मान देने वाले, सभी के साथ मित्रता व्यवहार करने वाले एवं अन्य शुद्ध धार्मिक कार्य करने वाले व्यक्ति को पुण्यात्मा मानना चाहिए। इस प्रकार यह व्यक्ति स्वर्ग से मुक्त होकर मृत्यु लोक में श्रेष्ठ पुरुष योनि में पैदा होते हैं। इस तरह हे राजन, अपने अपने पाप पुण्य कर्मों के भोगने वाले पापी और पुण्यात्माओं के संबंध में आपको सब कुछ मैंने बता दिया है तथा आपने नरक को भी देख लिया है। आइए अब अन्यत्र चलें। सुमति पिता से बोले, हे पिताजी, जब राजा यमदूत को आगे करके पीछे पीछे चलते को तैयार हुए तो सभी नरकवासी हाथ जोड़कर चीखते और चिल्लाते हुए राजा से प्रार्थना करने लगे, हे राजन, आप हम लोगों पर दया कर थोड़ी देर और रुकने की कृपा करें, क्योंकि आपके शरीर के स्पर्श करके जो सुगंधित वायु हम लोगों के शरीर को स्पर्श कर रही है, उससे शारीरिक संताप नष्ट होने के साथ नारकीय पीड़ा भी नष्ट हो रही है। तब अन्य नरकवासी प्रार्थना सुनकर राजा ने यमदूत से पुनः प्रश्न किया, मैंने मृत्युलोक में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया है जिसके कारण मेरे यहाँ रहने से इन लोगों का संताप नष्ट हो रहा है? टीका बताने का कष्ट करें। यहाँ पर यमदूत ने बोला, हे राजन, आपने सदा ही देवताओं, पितरों एवं अतिथियों आदि को भोजन कराने से संतुष्ट कराने के पश्चात शेष अन्न को खाया है, उसी से आपका यह शरीर पुष्ट हुआ है। इसलिए आपके शरीर से निकली वायु इन पापियों के नरक की पीड़ा को मिटा रही है। आपने अश्वमेघ यज्ञों को विध्वत किया है, इसलिए आपके दर्शन करके यमराज के यंत्र, शस्त्र, अग्नि एवं तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी जो कि नरकवासियों को पीड़ित करते थे, अब पीड़ित करना भूल गए हैं। यमदूत के इस प्रकार के उत्तर सुनकर राजा बोले, हे यमराज के दूत, मेरे विचार से दुखी व्यक्ति को सुख देने में जिस सुख का अनुभव होता है, वह सुख स्वर्गलोक में या ब्रह्मलोक में भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हे नरकवासियों को सुख प्रदान करने हेतु अब तो मैं यहीं रहूँगा। यमदूत बोला, नहीं राजन, आप इन पाप कर्म को त्याग करके मेरे साथ स्वर्ग में जाइए और अपने पुण्य कर्मों के आधार पर स्वर्ग का युग सुख भोगिए। राजा बोले, हे भद्र, यदि मेरे यहाँ रहने से भूख प्यास से पीड़ित व्यक्ति संताप करने वाले दुर्गंधित वायु तथा अग्नि आदि अन्य साधनों से ये नरकवासी आदि अब पीड़ित नहीं हो रहे हैं, मात्र मेरी उपस्थिति से ही यदि ये सब प्रकार से सुख अनुभव कर रहे हैं, यदि मेरे को कष्ट पाने पर भी इन लोगों को सुख अनुभव हो रहा है, तो मैं यहीं रहूँगा। आप स्वर्ग में जा रहे हैं, जाइए। जब राजा स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए तो उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं धर्मराज और इंद्र आए। दोनों ही राजा को शेष नरकवासियों को छोड़कर स्वर्ग में चलने के लिए समझाने लगे, परंतु राजा किसी भी कीमत पर इन नरकवासियों को छोड़कर स्वर्ग जाने को तैयार नहीं हुए। बोले, मेरे जितने भी पुण्य हैं उससे इन व्यक्ति को नरक के जीवन से मुक्त मिला है, भले इन सबके बदले मुझे नरक के जीवन बिताना पड़े, स्वीकार है। राजा को अपने लक्ष्य से ढीठ देखकर धर्मराज एवं इंद्र के ने उन प्राणियों को नरक से मुक्त करके उनके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म दे दिया तथा राजा को दिव्य विमान से स्वर्ग में ले गए। सुमित बोला, हे पिताजी, मैंने जिस प्रकार स्वयं ही पूर्व जन्म देखा है एवं अनुभव किया है, वह सब आपको बता दिया, और अब आगे क्या जानने की अभिलाषा है सो कहिए।